ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। क्लास नंबर 107। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता जी और शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। अथ कालदेवताः श्री संवत् 2081 चैत्र शुक्ल पक्षः एकादशी शुक्रवारः मघा नक्षत्रम् उत्तरायणं वसंत ऋतुः। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय नमः। सिंहावलोकनम रिविजन। तो हम बहुत देर से इन दो श्लोकों के बीच में हैं। कौन से दो श्लोक? ये देखिए, ये जो है ना सतो विद्यते भावः न अभावो विद्यते सतः। ये जो श्लोक है ये हमने देखा है, ये सद असद विवेक करवाने वाला श्लोक है। अर्थात कौन सी चीज़ है जिसका भाव है और कौन सी चीज़ है जिसका अभाव है। ठीक है, माने what exists and what does not exist on discrimination। विचार करने पर कौन सी वस्तु सत्या की सत्ता है और कौन सी वस्तु की सत्ता नहीं है, ये विचार। और इससे पहले ये आप देखिए, ये जो श्लोक है ये कहता है कि हमको नित्य अनित्य, अर्थात कौन सी वस्तु है जो नित्य है और कौन सी वस्तु है जो अनित्य है, इस पे विचार करा रहा है। ये शास्त्र के दो सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान के साधन हैं और इसमें क्रम है। पहले नित्य अनित्य विवेक देखा जाता है और फिर कहा जाता है कि जो आपने नित्य देखा है वो वास्तव में सद वस्तु है और जो आपने अनित्य देखा है वो असद वस्तु है। लेकिन ये जो नित्य अनित्य विवेक है ये हमको मोक्ष के लिए तैयार करता है, अर्थात ये हमको सद असद विवेक के लिए तैयार करता है। ये कहा गया सह अमृतत्वाय कल्पते। जो व्यक्ति इस नित्य अनित्य विवेक को देखता हुआ, आत्मा को नित्य, देही को नित्य देखता हुआ और इस सारे संसार के भोगों को अनित्य देखता हुआ, ये देखता है कि आत्मा देही जो है वो निर्विकार है, वो और ये संसार का जो विकार है ये आत्मा को स्पर्श नहीं करता। इस प्रकार जो देखता है वो इनको सहने का सामर्थ्य पा जाता है। इसी को ही भगवान जैसे बार बार कह रहे हैं कि इसको अभी आप और अच्छी तरह कहिए, इतनी जल्दी लोगों को, शिष्यों को यहाँ मत लेके जाइए, थोड़ा इसके बारे में और कहिए। तो इसलिए हम यहाँ आगे नहीं बढ़ रहे हैं। आज इसको कंक्लूडिंग, एक अंतिम मानते हैं प्रयत्न, क्योंकि सारी भगवत गीता यही बताने वाली है आगे। तो फिर भी ये नहीं करें कि उसको हल्का ले लिया जाए, यहाँ पर इसका अर्थ स्पष्ट करने का पूरा प्रयत्न करते हैं और अगली बार से हम सद असद विवेक के सागर में पूरे डूबेंगे। ठीक है, तो आज हम यहाँ ये देखें कि ये देखिए, इस श्लोक में कहा गया है तितिक्षा। ठीक है, तो तितिक्षा जो है उसके आधार पर, तितिक्षा माने द्वंद्व सहिष्णुता, ये संसार के जो मान अपमान, ठीक है, हमको संसार में दुख सुख, ठीक है, और जय अजय, ये जो जोड़े, ये जो हमको प्राप्त होते हैं,
इनके अंदर हम किस प्रकार इसको कैसे हम हैंडल करते हैं, हम क्या करते हैं जब हमको मान और अपमान प्राप्त होते हैं। तो कहा गया है, अब ये देखा गया है कि जो व्यक्ति भगवत गीता के अर्थ को नहीं जानता वो मान और अपमान में अपने आप को स्थिर बनाने के लिए क्या करेगा, वो कहेगा कि ये मान और अपमान मुझे स्पर्श नहीं करते, मैं स्ट्रांग हूँ और मैं अपने मान में भी मुझे कुछ नहीं होता और कोई मेरा अपमान करे तो भी कुछ नहीं होता। वो ऐसा कहेगा कि ये तो इनका ओपिनियन है, हम इसकी किसी के ओपिनियन की क्या परवाह करते हैं, ठीक है, हम सदा पॉजिटिव रहते हैं। इस प्रकार या वो अपने मेंटली कंडीशनिंग करेगा कि मेरा अपने बारे में ओपिनियन है कि मैं आदरणीय हूँ और दुनिया कोई कुछ भी कहे उससे कुछ नहीं होता, या अगर किसी ने अपमान कर भी दिया है तो ये सब कोई ना कोई तरीका लगा के मेंटली कंडीशन करा के आप अपने आप को उसके विपरीत प्रभाव से बचाते हैं। और भगवत गीता हमें जो उपाय बता रही है वो अब तक जो उपाय हम जानते हैं उससे बिल्कुल विलक्षण है, बल्कि वो ये बताती है कि आप जो भी उपाय करेंगे वो मेंटल कंडीशनिंग ही होगी, क्योंकि आपके पास आप एक कंज्यूमर हैं, आप एक उपभोक्ता हैं, और आप जब भोग करने जाते हैं तो भोग की अप्राप्ति या प्राप्ति से कंज्यूमर को पेन होती है, कंज्यूमर उससे प्रभावित होता है। जब भोग मिल जाता है तो उसे हर्ष होता है, और जब वो भोग नहीं मिलता तो उसे अपमान होता है, उसे शोक होता है, उसे दुख होता है। तो ये संसार में यूनिवर्सल है, सबको भोग के साथ सुख और दुख जुड़ा हुआ है, और ये सुख और दुख जो भोग से आता है भोक्ता को, उसके प्रति हमें क्या करना चाहिए, उसके प्रति हमारी क्या नीति होनी चाहिए। तो भगवत गीता जो हमको नीति बता रही है उसको हमें अच्छी तरह पकड़ना है कि वो दूसरी नीति से जो हम प्रैक्टिकलिज्म संसार में प्रत्यक्षवादी कि एज अ कंज्यूमर आई एम अ कंज्यूमर और ये कंज्यूम्ड मैं एक भोक्ता हूँ, और ये उपभोग्य जब मेरे का स्पर्श करता है तो मुझे किस प्रकार स्ट्रांग रहना है, बी स्ट्रांग, वो जो उपाय हैं वो हम सब संसार में जानते हैं, लेकिन वो उपाय उचित नहीं है। तो उचित उपाय क्या है, जो सत्य में आश्रित हो। तो हमें क्या सत्य बताया गया है कि आप वास्तव में भोक्ता हैं ही नहीं, और ये भोक्ता और भोग्य जो वर्ल्ड है, ये सारा का सारा वर्ल्ड, ये सारी दुनिया, भोक्ता भोग्य प्रपंच, ये अनित्य है, ये अनित्य के बॉक्स में आती है। और ये दोनों भोक्ता और भोग्य, इंद्रियां, देह, इंद्रियां और इंद्रियों के विषय और उन विषयों से आने वाले स्पर्श, सुख दुख मान अपमान आदि, ये सारे के सारे जो हैं इनको धारण करने वाला अभोक्ता है। ये धारण करने वाला है और एक धृत है, ठीक है। धारण करने वाला को पिछली बार जो बताया गया, जैसे चंद्र जो है, मून, चंद्र जो है वो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष को धारण करते हैं। तो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष जो हैं वो अनित्य हैं, लेकिन चंद्र जो उनको धारण करते हैं वो नित्य हैं। इसी प्रकार आपने देखना है कि आप ये जो देही है, ये भोक्ता भोग्य संबंध, रिलेशनशिप, कंज्यूमर कंज्यूम्ड रिलेशनशिप को धारण करते हैं, देही। इसलिए देही ना कंज्यूमर है ना कंज्यूम्ड है, ना भोक्ता है ना भोग्य है, और वो इन दोनों के साक्षी हैं, इन दोनों के धारक हैं, ऐसा समझाया गया। और इन दोनों को जैसे जैसे हमारी अवस्थाएं,
जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था, इन तीनों अवस्थाओं को देही आत्मा धारण करते हैं। ठीक है, धारण करते हैं और छोड़ देते हैं, और फिर धारण करते हैं, छोड़ते हैं। ये इस प्रकार इतनी गहरी तरीके से सोचना है कि जो हमारे जो देही आत्मा है वो वास्तव में अभोक्ता है, लेकिन वो भोक्तृत्वम को धारण कर रहे हैं, भोग्यत्वम को धारण कर रहे हैं। ऐसा देखते हुए, ठीक है, कि अहम नित्य देही, अभोक्ता अकर्ता, निरहंकार, क्योंकि अहंकार को आप धारण कर रहे हैं, भोक्ता भोग्य संबंध को धारण कर रहे हैं, अनित्य देह को धारण कर रहे हैं। जो व्यक्ति अपने आप को अभोक्ता देखता है और इसके धारण को करते, अपने आप को धारण करता देखता है, वो इस सारे से असंग हो जाता है। असंग, देखिए ये असंग कितना कमाल का शब्द है कि जैसे आपने जब स्वप्न को धारण किया तो आपको समझ में आया कि स्वप्न के सारे भोगों से आप असंग हो गए। ठीक है, स्वप्न का जो भोक्तापन है और स्वप्न के जो भोग्य हैं, आप उनके धर्ता हैं और आप उससे असंग हैं। इसलिए जब तक वो हैं भी, तब भी वो आपको बांधते नहीं हैं, आप उनके साक्षी रूप में उनसे निकल जाते हैं। अगर वो बांधे भी तो आप अपने आप को साक्षी प्रत्यय में ले जाएंगे कि मैं इन सब का साक्षी हूँ, ये आगमा पाई हैं स्वप्नवत। एग्जैक्टली ऐसे कि ये सारा स्वप्न जगत जो है मुझे दिख रहा है, ये स्वप्नवत मैंने धारण किया हुआ है। ये पूरा एक मन है, जागृत प्रपंच स्वप्नवत है और ये आएगा और चला जाएगा। ठीक है, और करोड़ों जन्मों से ये आ रहा है, जा रहा है। इनके पीछे भागने से व्यक्ति उसी समय धर्म की मर्यादा को नहीं देख पाएगा। जो भोक्ता बन जाएगा वो धर्म की मर्यादा को नहीं देख पाएगा, क्योंकि भोग्य स्वयं उसको प्रभावित किए हुए हैं, वो भोग्य के वश में। इसलिए धर्म कैसे देखें, मर्यादा, लाइन ऑफ राइट कॉन्डक्ट को हम कैसे देखें? अगर हम स्वप्न के साक्षी हैं तो जो स्वप्न का साक्षी है, जो पूरे स्वप्न को धारण किए हुए है, वो स्वप्न की मर्यादा को देख सकता है, क्योंकि उसको अब स्वप्न में कुछ भी लेना देना नहीं है। तो जिसको कुछ लेना देना नहीं है वो धर्म को देखेगा। जैसे कहा जाता है जज, एक जज है, उसको कह देते हैं कि आपकी आंखों पे पट्टी होनी चाहिए, क्योंकि आपको कुछ लेना और देना नहीं है। ठीक है, आप वहाँ पर न्यूट्रल होंगे। तो ये न्यूट्रलिटी जो है, ना आप जो है एक पक्ष के साथ हैं ना दूसरे पक्ष के साथ हैं, आप निष्पक्ष हैं। तो सत्य ही निष्पक्ष होता है। ठीक है, इसलिए सत्य निष्पक्षता है, धर्म सत्यता है। हम कैसे धर्म को देखें और कैसे धर्म में स्थित हों, हमको वो ऐसे देखना है कि मैं इस स्वप्नवत, ये जागृत, पूरा जागृत प्रपंच एक स्वप्न के समान है, जिसको मैं धारण करता हूँ, देही धारण करते हैं और अरबों करबों जन्मों से इसको धारण करते उतारते आए हैं, लेकिन अब तक ठगते रहे। इन भोगों में ही पड़ के हम ठगे गए हैं और हम अपने स्वरूप को नहीं देख पाए, मोक्ष को नहीं समझ पाए। ठीक है, उसी के कारण हम बार बार जन्म पा रहे हैं। इसलिए इसके साक्षी बने रहने से व्यक्ति इसके धर्म को देखता है कि अभी हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो वो राम के समान हो जाता है। राम के समान होना अर्थात सदा धर्मशील होना। तो इसलिए जो व्यक्ति इस प्रकार अपने आप को इस अनित्य जगत को स्वप्नवत देखेगा और इसमें केवल साक्षीवत रहेगा, वो केवल धर्माचरणम करेगा। वो राम के समान होगा, सीता के समान होगा, हनुमान जी के समान होगा, भरत जी के समान होगा। लेकिन आजकल ये कहा जा रहा है कि आज ये सब जो धर्म, राम जी
प्रैक्टिकेबल ही नहीं है। उनको आप वो व्यवहार में उतार ही नहीं सकते। व्यवहार में तो आपको रावण ही होना पड़ेगा। इसलिए भारत ने ये नीति बना ली है कि पूजो राम को लेकिन जियो रावण को। वो बिल्कुल, जो व्यक्ति ऐसे चलेगा वो कभी सदसद विवेक में नहीं प्रवेश कर सकता। आजकल जो भगवत गीता बिक रही है उसमें यही है कि आपको जीवन में प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। प्रैक्टिकल होना क्या है कि आप जीवन में राम नहीं हो सकते। जीवन में आपको अपने स्वार्थ के लिए ही जीवन जीना पड़ेगा और स्वार्थ सिद्धि तो के बिना कोई भी विकल्प है ही नहीं। तो उस प्रकार जियो और फिर सदसद विवेक। लेकिन यहाँ क्या बताया गया है, जब तक आप राम की तरह नहीं हो पाते तब तक आप सदसद विवेक के अंदर प्रवेश नहीं कर पा सकते। इसलिए हमको समझना है कि ये जो राम जी को हम इम्प्रैक्टिकल देख रहे हैं वो इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि हम अपने आप को कंज्यूमर के अतिरिक्त और कुछ देख ही नहीं पा रहे। हम एक कंज्यूमर हैं तो कंजम्पशन तो हमें करनी ही करनी है। उसके लिए हमारा सर्वाइवल डिपेंड करता है। जीवन में बिना कंजम्पशन को अपने वश में किए हम नहीं जी सकते। जैसे एक व्यक्ति कहते हैं मैं बहुत बड़ा राम जी का भक्त हूँ, हमेशा बार बार मैं कभी मथुरा जाता हूँ, कभी अयोध्या जाता हूँ, हमेशा हर वीकेंड में कहीं ना कहीं जाता हूँ, लेकिन मेरे को राम जी हमेशा सहायता करते हैं। क्या करते हैं राम जी? मेरे ऊपर कोर्ट केसेस हो जाते हैं तो वो मेरे को जिता देते हैं। कैसे हो गया आप पे कोर्ट केस? कि मैंने एक दुकान किराए पे ली हुई थी और फिर मकान मालिक ने कहा आप दुकान छोड़ दीजिए। तब मैंने कहा नहीं, मैं तो नहीं छोड़ूंगा, और मैंने उस पर दावा कर दिया और फिर 7 साल के अंदर मैंने वो मेरे फेवर में हो गया। अब बताइए, किसी ने विश्वास करके आपको अपनी दुकान दी और जब उन्होंने कहा आप ये दुकान हमको दे दीजिए, लौटाइए, तो आपने कहा नहीं, मैं तो उसको नहीं दे सकता, आई हैव टू बी प्रैक्टिकल, मैं राम नहीं बन सकता। और वो आप कोर्ट में चले जाते हैं और आप कहते हैं कोर्ट मुझे अलाउ करता है। कोर्ट का धर्म अलग है लेकिन आत्मा का धर्म अलग है। जब तक आप आत्मा के धर्म, देही के धर्म को पालन करने में आपका हाथ झिझकता है तो आप भगवत गीता के परम सत्य को नहीं देख सकते। इसलिए राम जी हमको जो इम्प्रैक्टिकल लगते हैं, राम जी अगर वहाँ होते तो कहते ये मेरा धर्म है, आपने मुझे विश्वास करके जो चीज़ दी उसको लौटाना मेरा धर्म है, चाहे कुछ भी हो। नहीं तो राम जी कभी वन में नहीं जाते। उन्होंने हमेशा धर्म के लिए अपना व्यक्तिगत हानि कर ली लेकिन धर्म को हानि नहीं करने दी। यही हमारे देश की परंपरा है। जो ऐसा व्यक्ति है जो सदा धर्म के विषय में अडिग रहता है और वो भी आत्मा के धर्म में, नॉट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, जो आत्मा के धर्म को देखता है और उस पे सत्य रहता है वो सदसत विवेक से मोक्ष पाएगा। ये मोक्ष इतनी बड़ी चीज़ है। इसलिए आपको कहा जा रहा है कि ये विद्या हमें नहीं मिली थी। हमने जिन लोगों से भगवत गीता सीखी उन्होंने हमें क्या सिखाया कि ये जो कहा गया है कि बस इसका यही मतलब है, बी प्रैक्टिकल, बी स्ट्रांग, बी थिक स्किन्ड, अपनी मोटी चमड़ी कर लो और ये चीज़ दुनिया को अपने आप को प्रभावित ना करने दो, गर्मी सर्दी सह लो जब तक हो सकता है, और बस धीर वही है जो जिसको यहाँ कहा जा रहा है। यहाँ राम नहीं कहा जा रहा, ठीक है। तो अब अच्छी आपको एक एग्जाम्पल देते हैं कैसे राम बनना क्या है। देखिए, ये है महाभारत और हमने इस समय श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का ये युद्ध कांड का 21 सर्ग का श्लोक हम देख रहे हैं, ठीक है। ये देखिए, इसमें ये वो कॉन्टेक्स्ट, ये वो प्रसंग है जहाँ पर राम जी समुद्र के वहाँ लेटे हुए हैं और तपस्या कर रहे हैं और व्रत में हैं और सोचते हैं कि उनको कहा गया है कि आप समुद्र के वहाँ
लेट के तपस्या कीजिए, समुद्र से प्रार्थना कीजिए और समुद्र आपको दर्शन देंगे, मार्ग देंगे, तब आप समुद्र को पार करना और सीता जी को लेके आना। लेकिन समुद्र प्रकट नहीं हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में राम जी क्या कहते हैं? ठीक है, देखो, अवलेपः समुद्रस्य न दर्शयति यः स्वयं प्रशमश्च क्षमा चैव आर्जवं प्रियवादिता असामर्थ्यफला ह्येते निर्गुणेषु सतां गुणाः। ये देखिए, भगवान कहते हैं समुद्र को अपने ऊपर बड़ा अहंकार है, जिससे वह स्वयं मेरे सामने प्रकट नहीं हो रहे हैं। शांति, क्षमा अर्थात दूसरे को क्षमा कर देना, सरलता और मधुर भाषण, ये जो सत्पुरुषों के गुण हैं, इनका गुणहीनों के प्रति प्रयोग करने पर यही परिणाम होता है। ठीक है, अब देखो, भगवान समझते हैं कि इनका गुणहीनों पे प्रयोग नहीं करना चाहिए, कि वे उस गुणवान पुरुष को भी असमर्थ समझने लगते हैं। तो वो लोग समझने लगते हैं, अरे ये तो जो है असमर्थ है, हमारे साथ शांति, क्षमा, सरलता आदि दिखा रहा है। इसलिए भगवान कहते हैं आत्म प्रशंसिनम दुष्टम दृष्टम विपरिधावकम सर्वोत्सृष्ट दंडं च लोकः सत्कुरुते नरम। जो अपनी प्रशंसा करने वाले को दुष्ट और किसी घमंडी को सर्वत्र आपके ऊपर अटैक, धावा करने वाले को, सभी लोगों पर अर्थात जो ऐसे लोग हैं उन सब पर कठोर दंड का प्रयोग करने वाला होता है, उस मनुष्य का सब लोग सत्कार करते हैं। अब वो देखो, कह रहे हैं कि जीवन में कठोर दंड देना, जो लोग दंड के लायक हैं उनको दंड देने वाला जो होता है, वो ही व्यक्ति संसार में सत्कार पाता है। ठीक है, न सामना शक्यते कीर्तिर न सामना शक्यते यशः प्राप्तुं लक्ष्मण लोकेस्मिन् रणमूर्ध्ने। लक्ष्मण, सामनीति, शांति के द्वारा इस लोक में ना तो कीर्ति प्राप्त की जा सकती है, ना यश का प्रसार हो सकता है, और ना संग्राम में विजय ही पाई जा सकती है। इसलिए वो कहते हैं अंत में, देखिए, क्षमया ही समायुक्तं मामयं मकरालयः असमर्थं विजानाति धिक् क्षमाम ईदृशे जने। मगरों का निवास भूत ये समुद्र मुझे क्षमा से युक्त देख असमर्थ समझने लगा है। ऐसी मूर्खों के प्रति की गई क्षमा को धिक्कार है। देखो, तो भगवान समझ रहे हैं कि ये क्षमा का स्थान नहीं है। कब क्षमा को यूज करना है, कब दंड को यूज करना है, ये वही समझ सकता है जो इस सारे से असंग है। ठीक है, अब इसी के विपरीत आप एक दूसरी स्थिति देखिए। दूसरी स्थिति ये है, यहां पर सीता जी हैं। हनुमान जी सीता जी से कहते हैं कि मेरी इच्छा है कि आपको ये जो सारी राक्षसियां इतना दुख देती रही हैं, स्थिति क्या है कि राम जी ने रावण का वध कर दिया है और हनुमान जी अब सीता जी को ये बताने के लिए गए हैं कि राम जी की जय हो गई है और रावण मारा गया है। इस स्थिति में हनुमान जी कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि सारी राक्षसियों को मैं मुक्कों से अच्छी तरह मार मार के दंड दूं, क्योंकि इन्होंने आपको दुख दिया है। तब देखिए सीता जी क्या कहती हैं। वो कहती हैं, न परः पापमादत्ते परेषां पापकर्मणां
समयो रक्षितव्यस्तु संतश्चारित्रभूषणाः। वो कहती हैं श्रेष्ठ पुरुष दूसरे की बुराई करने वाले पापियों के पाप कर्म को नहीं अपनाते। ठीक है, माने टिट फॉर टैट, टॉसिंग द अदर पर्सन इन द सेम कॉइन। ठीक है, ये जो जैसे को तैसा, ऐसी नीति, बदले में उसके साथ स्वयं भी पाप पूर्ण बर्ताव नहीं करते। माने किसी ने आपके साथ पाप पूर्ण बर्ताव किया तो आप भी उसके साथ पाप पूर्ण बर्ताव करें, ऐसा नहीं करना चाहते हैं। अतः अपनी प्रतिज्ञा एवं सदाचार की रक्षा ही करनी चाहिए। तो अपने सदाचार को उसको बचा के रखना चाहिए, पापी के साथ पापी नहीं बन जाना चाहिए, क्योंकि साधु पुरुष अपने उत्तम चरित्र से ही विभूषित होते हैं। साधु पुरुषों का भूषण, ऑर्नामेंट क्या होता है? उनका सदाचार, सदाचार ही उनका आभूषण है। देखिए, पापानांच शुभानां वा वधर्हाणामथापि वा कार्यं कारुण्यमार्येण न कश्चिन्नपराध्यति। श्रेष्ठ पुरुषों को चाहिए कि कोई पापी हो या पुण्यात्मा अथवा वह वध के योग्य अपराध करने वाले ही क्यों ना हो, उन सब पर दया करे, क्योंकि ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जिसने कभी अपराध नहीं किया हो। देखो, जब हमें समझ में आ रहा है कि ये सभी लोग अंतर से परमात्मा ही हैं, लेकिन आत्म अज्ञान के कारण इस प्रकार कंज्यूम्ड रिलेशनशिप में आए हुए हैं और उपभोक्ता होने के कारण ये मर्यादा को भूले हुए हैं। इस प्रकार हर व्यक्ति जो है वो अपराध कर सकता है। ये देखते हुए सीता जी क्षमा करने को कह रहे हैं। और ऐसी स्थिति में सीता जी हनुमान जी को एक पुरानी कथा सुनाती हैं, जो वो कहती हैं उन्होंने बचपन में सुनी थी। देखिए क्या है हमारा भारत। वो कहती हैं, पहले की बात है, एक बाघ ने किसी व्याध का पीछा किया। बाघ क्या होता है? शेर। व्याध माने शिकारी। तो एक शेर एक शिकारी के पीछे है। व्याध माने शिकारी भागकर एक वृक्ष पर चढ़ गया। उस वृक्ष पर पहले से ही कोई रीछ बैठा हुआ था। बाघ वृक्ष की जड़ के पास पहुंचकर पेड़ पर बैठे हुए रीछ से बोला, हम और तुम दोनों ही वन के जीव हैं। यह व्याध माने शिकारी हम दोनों का ही शत्रु है, अतः तुम इसे वृक्ष से नीचे गिरा दो। रीछ ने उत्तर दिया, यह व्याध मेरे निवास स्थान पर आकर एक प्रकार से मेरी शरण ले चुका है, इसलिए मैं इसे नीचे नहीं गिराऊंगा। यदि गिरा दूं तो धर्म की हानि होगी। ऐसा कहकर रीछ सो गया। तब बाघ ने व्याध से कहा, अर्थात शेर ने शिकारी से कहा, देखो इस सोए हुए रीछ को नीचे गिरा दो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। उसके ऐसा कहने पर व्याध ने, शिकारी ने उस रीछ को धक्का दे दिया, परंतु रीछ अभ्यासवश दूसरी डाल पकड़कर गिरने से बच गया। तब व्याध ने रीछ से कहा, यह व्याध तुमको गिराना चाहता था, अतः अपराधी है, इसलिए अब इसको नीचे ढकेल दो। बाघ ने इस प्रकार बारंबार उसने उकसाने पर भी रीछ ने उस व्याध को नहीं गिराया और ये वाला श्लोक बोला कि न परम पापम आदत्ते, कि दूसरों के पाप को एक पापी को ग्रहण नहीं करना चाहिए। और इसलिए ऐसा कहकर उसने मुंह तोड़ उत्तर नहीं दिया। तो ये बात, एक नए सत्पुरुष, ऐसा चरित्र जो व्यक्ति सदा अपने सदाचार का ध्यान रखता है, ये जो चरित्र है ये तभी निकलता है जब हम असंग इस संसार को स्वप्नवत देखते हैं। और स्वप्नवत देखते हुए
कभी भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते, सदा सत्पुरुष बने रहते। अब ये देख सकते हैं कि राम जी ने कहा दंड का प्रयोग करना चाहिए, और सीता जी कह रही हैं कि जो व्यक्ति आपके साथ अपराध भी करे तो भी दंड का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्षमा का प्रयोग करना चाहिए। इनमें विरोध नहीं है, दोनों तत्वदर्शी हैं और समझ सकते हैं कि कब क्या करना है। कभी हमको राम जी की तरह होना है, कभी सीता जी की तरह होना है। ये हम तभी समझ पाएंगे यदि हम भगवान नारायण में स्थित हैं, तभी हम प्रैक्टिकलिज्म को छोड़ पाएंगे। आप हमारे भारत की संस्कृति को समझें कि ये एक बिल्कुल विलक्षण संस्कृति है, ठीक है। तो इसलिए सीता जी राम जी की शरण लेके अपने इस निर्विकार आत्मा भाव में शरण लेंगे, तभी वो हम इस सत्य को देख पाएंगे, ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इति सर्वम शिवम प्रणाम।